ऐसे अहम तरीन मोड़ पर खड़ी है जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। पिछली एक दहाई से बुज़दाक फिल्म्स ने दिलश एर्तुगरुल और कुर्दिश उस्मान के बलबूते पर तुर्की के प्राइमर और आलमी ड्रामा मार्केट में अकेले राज किया, लेकिन कुर्दिश और हान के गैर मुतवक्को इंजाम और जवाल के बाद इस उजारादारी की दीवारों में शदीद दरारें पड़ चुकी हैं। इस वक्त सितंबर का आने वाला नया नशरियाती सीज़न तुर्की के टेलीविज़न की तारीख का सबसे खूनी और सख्त तरीन मुकाबला बनने जा रहा है। एक तरफ TRT1 का फ्लैगशिप शो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह है, यानी मोहम्मद फ़ातेह रफ़सानी है, जो अपने माशी, तख्लीकी और ड्रामाई उरूज पर पहुंचकर अपने अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। और दूसरी तरफ बुज़दाक फिल्म्स का नया प्रोजेक्ट इश्क व ताहत है, जिस पर उन्होंने अपनी तमाम तर बका का दाव लगा दिया है। और ये महज दो ड्रामों का मुकाबला नहीं, बल्कि ये तुर्की के दो सबसे बड़े प्रोडक्शन मॉडल्स और डायरेक्शन के दो असलूब की बराह रास्त जंग है। अगर इस साबके के दोनों फरीकों का वज़न तोला जाए तो मोहम्मद फ़ातेह रफ़सानी ड्रामा सीरीज़ को बुज़दाक फिल्म पर वाज़ेह माशी और ड्रामाई बरतरी हासिल है। TRT1 ने फ़ातेह कुस्तुनतुनिया जैसे अजीम और शान मरहले और फिर त्राबज़ोन की फतूहात और विलाद दी एम्पेलर की मुहिम्मात जैसे इंतहाई पेचीदा अब्वाब को उस सुनसनी और बारीक बीनी से स्क्रीन पर पेश किया कि उसने तारीखी ड्रामा सीरीज़ देखने वालों के मयार को बहुत ऊपर तक उठा दिया। जब कोई सीरीज़ एक दहाई पर मुहित तारीखी लकीर को बग़ैर किसी नाज़िर को खोए कामयाबी से आगे बढ़ती है तो वो इंडस्ट्री में पायदार प्रोजेक्ट तस्लीम की जाती है। सुल्तान फ़ातेह का नया सीज़न, जिसकी पहली किस्त अगले महीने नशीर होनी है, तो उसमें ओज़ुन हुसन के साथ आक्रमणों की तारीखी तसद्दुम का मरहला नाज़रीन को एक ऐसी बिल्कुल नई जंगी कशमकश की तरफ ले जा रहा है जो तुर्की के मकामी ड्रामा नाज़रीन के लिए इंतहाई पुरकशिश है। इसके बरअक्स बुज़दाक फिल्म्स की मुश्किल ये है कि उन्होंने बिल्कुल एक नए सेटअप इश्क व ताहत के साथ ज़ीरो से शुरुआत करनी है, जबकि उनका हरीफ अपने सफ़र के सबसे पुख्ता और कामयाब तरीन मोड़ पर खड़ा है। अगर बुज़दाक का नया ड्रामा मोहम्मद फ़ातेह रफ़सानी ड्रामा सीरीज़ की कायम करदा बसरी पेशकश और स्क्रिप्ट की रफ्तार का मुकाबला ना कर सका तो फिर नाजरीन का जा बजा शिफ्ट होना नागुज़ीर हो जाएगा और सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ देखने वाले कभी भी इश्क व ताहत की तरफ रुजू नहीं करेंगे। इस इंडस्ट्रियल जंग का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि बुज़दाक फिल्म्स अपने नए ड्रामा के ज़रिए नाज़रीन को कोन्या के सलजोकी महलात, शानदार तर्ज ज़िंदगी और अंदरूनी सियासत की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में उस्मानियों के आलमी उसूल रसूख, तोपखानों और आलमी सरहदों की तोसीह और बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी दिखाई जा रही हैं। और ख़ासकर सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में फ़ाइट के सीन्स, लड़ाइयों के सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार अंदाज में दिखाए जाते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। बुज़दाक फिल्म्स का ख्याल है कि उस्मानी कबीलों और एक जैसे लगाने जाने से उकता जाने वाले नाज़रीन के लिए सल्जोकी दौर के महलात और सल्तनत का आगाज़ एक ज़बरदस्त मुतबादल साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ ख़तरा ये है कि क्या एक ऐसा नाज़िर जो सुल्तान फ़ातेह में आलमी पैमाने के जंगी मार्के देखने का आदी हो चुका है, वो दोबारा महलात की रफ्तार और मान कमों की सियासत में दिलचस्पी लेगा या नहीं। अगर इश्क व ताहत की डायरेक्शन में ज़रा सा भी सुस्ती या ड्रामाई रवानी की कमी देखी गई तो तुर्की के प्राइमर की रेटिंग की दौड़ में ATV को TRT के हाथों शदीद माशी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और उसे बहुत बड़ा माशी खसारा होगा। नाज़रीन किराम, अब इश्क व ताहत ड्रामा सीरीज़ की कामयाबी और नाकामी के नसार स्क्रिप्ट पर और डायरेक्शन पर हैं। अगर तो ड्रामा सीरीज़ में जगहों के सीन भी काफ़ी ज़्यादा शामिल किए गए हैं और महल की सख्ती दिखाई गई तो ड्रामा सीरीज़ काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है, क्योंकि लड़ाइयाँ देखने के जो लोग आदी हैं, जो कुर्दिश उस्मान, दिलश एर्तुगरुल और कुर्दिश ओरहान में लड़ाइयों के सीन्स देख के आए हैं, वो इस सीरीज़ को लाजमी देखेंगे। लेकिन अगर ड्रामा सीरीज़ से फाइट सीन्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए और स्टोरी सिर्फ महल की साजिशों को गिनती करवाई गई तो फिर ड्रामा सीरीज़ का कामयाब होना नामुमकिन है। बुज़दाक को अब यूँ करना होगा कि एक तरफ वो महल की सियासत दिखाएगा और दूसरी तरफ वो सुल्तान अलाउद्दीन के बाद की जंगी मार्के दिखाएगा, उनकी फतूहात दिखाएगा कि किस तरह उन्होंने कोन्या में अपनी हुकूमत मजबूत की और किस तरह बाज़ंतीनी उनके नाम से डरते थे, किस तरह उन्होंने उरूज पाया।
अगर महल की साजिशों और मोहब्बत की कहानी के साथ साथ सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात की फतूहात दिखाई गईं, उसकी लड़ाइयाँ दिखाई गईं, तो तब जाकर दिलकश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ वाली ऑडियंस इसकी तरफ मुतवज्जो होगी। अदरवाइज़ ये ड्रामा सीरीज़ नाकाम हो सकता है। इनका तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ के व्यूअर्स के पास अब इसका मुतबादल सुल्तान फातेह सीरीज़ है। तो अब सवाल ये है कि क्या बुज़दाक फिल्म्स की बादशाहत हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है? तो नाज़रीन किराम, तुर्की की मीडिया मार्केट की तारीख बताती है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउसेस की उजारादारी हमेशा कायम नहीं रहती। बुज़दाक फिल्म्स ने एक तवील अरसे तक तारीखी ड्रामों की सनत में तनहा बादशाहत की है, लेकिन कुर्दिश और की नाकामी ने यह साबित कर दिया है कि नाज़रीन अब महज प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े नाम या माजी के ब्रांड पर अंधा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क तहत बुज़दाक फिल्म्स के लिए महज एक नया ड्रामा नहीं, बल्कि ये उनका आखिरी किला है। अगर बुज़दाक अपनी नई सीरीज़ के पहले चंद अक़सात बहुत ज़्यादा शानदार ना बना पाया और इन अक़सात में वो असर ना पैदा कर पाया जो सुल्तान फातेह का कायम करदा मयार है, तो तुर्की की तारीखी ड्रामा इंडस्ट्री का मरकज़ शकल हमेशा के लिए बुज़दाक स्टूडियोज से मुंतकिल हो जाएगा। ये जंग सिर्फ व्यूअर्स की नहीं है, बल्कि ये इस बात का फैसला करेगी कि आने वाले सालों में तुर्की के तारीखी ड्रामों का मुस्तकबिल कौन तय करेगा। क्या बुज़दाक अपने नए सुलझों के अंदाज के साथ वापसी करेंगे, या फिर सुल्तान फातेह सीरीज़ की ब्लॉकबस्टर पेशरफ्त बुज़दाक की बादशाहत पर आखिरी कील साबित होगी? नाज़रीन किराम, हर नतीजा यही ज़ाहिर करता है कि सितंबर में शुरू होने वाला नया नशरियाती सीज़न नाज़रीन के लिए तारीखी ड्रामों का एक शानदार और सूझबूझ खेज तजुर्बा लेकर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इश्क तहत ड्रामा सीरीज़ सितंबर में शुरू होगा, बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ड्रामा सीरीज़ में मुकाबला सितंबर के महीने में शुरू होगा, क्योंकि सितंबर के महीने में ही सुल्तान फातेह सीरीज़ का चौथा सीज़न नशर किया जाएगा। और इश्क तहत सीरीज़ की जहाँ तक बात है, तो ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है। कुछ तब्दीलियाँ की गई, इसीलिए ट्रेलर ताख़ीर का शिकार हो गया। अगस्त के इसी हफ्ते आपको इस सीरीज़ का पहला ट्रेलर लाजमी देखने को मिलेगा और किस्त भी ज़्यादा दूर नहीं रही। बस असल मुकाबला तब शुरू होगा जब सुल्तान फातेह सीरीज़ की किस्त एक तरफ नशर की जाएगी और एक तरफ इस सीरीज़ की। तो नाज़रीन किराम, तब पता चलेगा कि किस ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग कितनी आती है। दोनों प्रोजेक्ट्स के पास अपने अपने ज़बरदस्त कार्ड्स मौजूद हैं। बुज़दाक के लिए चैलेंज है कि वो अपनी खोई हुई साख को दोबारा बहाल करें, जबकि सुल्तान फातेह की टीम के लिए चैलेंज अपनी ज़बरदस्त कामयाबी की रफ्तार को बरकरार रखना है। इस तिजारती और ड्रामाई मार्के के तमाम पहलुओं को देखने के बाद ये सवाल इंतहाई बुनियादी हो जाता है कि जब एक तरफ पुख्ता और साबित शुदा कामयाबी मौजूद हो और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया और इसकी तजुर्बा, तो इंडस्ट्री का झुकाव किस तरह रहेगा? आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसका फैसला हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी हमारी आज की वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि इस टाइम आपका झुकाव किस तरफ है, सुल्तान फातेह की तरफ या फिर इश्क तहत सीरीज़ की तरफ? आप किसके साथ हैं, ये मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।